क्योंकि उसको पता था कि हाल ही में उसके बेटे की रिपोर्ट्स सारी उस गरीब लड़के ने बनाई थी। डेविड अपने पापा से बहुत डरता था। उसने उनसे माफी मांगी। पापा ने कहा कि वो बहुत दयालु है। फिर उसको एक चाकू पकड़ाया। अगले दिन डेविड अपनी मम्मी के साथ स्कूल गया और हेनरी को भी बुलाया। डेविड ने कहा कि हेनरी ने उसको धमकाया था और सबूत के तौर पर ट्रांजैक्शन की डिटेल्स दिखाई, जिससे ये साबित हो कि हेनरी ने उसको ब्लैकमेल किया। डेविड की मम्मी ने स्कूल से हेनरी को निकालने की मांग की। हेनरी का पापा घुटनों पर बैठकर माफी मांगने लगा। हेनरी ये सब देखकर गुस्से से हाथ भींचने लगा। उसको समझ नहीं आया कि डेविड ने ऐसा क्यों किया। उसी रात हेनरी डेविड के घर में घुस आया। उसने डेविड के पापा से गुजारिश किया कि उसको यहाँ खाना खाने दिया जाए और वादा किया कि वो उनको एक बड़ा सरप्राइज देगा। डेविड के पापा को हेनरी दिलचस्प लगा, इसलिए उन्होंने हाँ कर दी। हेनरी एक और बार दांव खेल रहा था। उसको उम्मीद थी कि वो बूढ़ी औरत ने उसको धोखा नहीं दिया। अब सिर्फ एक बार और खाना खाना था और फिर वो डेविड से अपनी पहचान बदल सकता था, क्योंकि डेविड का पापा पूरे कोरिया का सबसे अमीर आदमी था और हेनरी पहले ही 2 बार वहाँ खा चुका था। अब बस एक आखिरी बार खाना था और वो डेविड की जगह ले सकता था। हेनरी ने चम्मच उठाई। अब उसके दिल में डेविड के लिए कोई दया नहीं थी। स्कूल में डेविड ने सिर्फ उसको झूठे इल्जाम में फंसाया ही नहीं, बल्कि अभी थोड़ी देर पहले वो उसको मारने की भी कोशिश कर चुका था। असल में हेनरी ने पहले से रिकॉर्डिंग करने का सोचा था, जिससे डेविड अपने गुनाह कबूल कर ले, लेकिन डेविड ने उसको पकड़ लिया और उसका मोबाइल छीनने की कोशिश की। इस खींचतान में डेविड ने गलती से उसको धक्का दे दिया और हेनरी नदी में गिर गया। हालांकि डेविड ने उसको बचाने की कोशिश की, लेकिन वो पानी में बह गया। मगर किस्मत अच्छी थी, वो डेविड के घर के पास वाली जगह पर किनारे आ गया। अब हेनरी डेविड के घर पहुंचा। हेनरी ने सोने की चम्मच उठाई और तेजी से खाना खाने लगा। अचानक चम्मच से सुनहरी रोशनी निकली। हेनरी ने खुद को देखा, लेकिन कुछ भी नहीं बदला। क्या वो बूढ़ी औरत ने उसको धोखा दिया? उधर डेविड सड़क पर चल रहा था। वो नदी के पास जाकर हेनरी को बचाना चाहता था। तभी उसको चक्कर आने लगा और वो बेहोश होकर गिर पड़ा। इधर हेनरी डेविड के पापा की तरफ देख रहा था। फिर उसने एक बार उनको बुलाने की कोशिश की, मगर तभी एक लड़की घर में आई और आते ही हेनरी को जोरदार थप्पड़ मार दिया। उसने गुस्से से कहा कि उसने हेनरी पर झूठे इल्जाम क्यों लगाए। ये लड़की थी डेविड की मंगेतर जूही। जूही बहुत सुलझी हुई अमीर लड़की थी। वो खुद अपने दम पर पैसे कमाती थी और एक दुकान पर हेनरी से दोस्ती हो गई थी। उसको हेनरी की कभी हार न मानने वाली सोच पसंद आई थी। मगर जब उसको पता चला कि डेविड ने हेनरी को फंसाया है, तो वो गुस्से से डेविड के घर आ गई और आते ही थप्पड़ मार दिया। हेनरी को बहुत बार मारा गया था, मगर ये थप्पड़ सबसे सुकून देने वाला था, क्योंकि अब उसको यकीन हो गया था उसका सपना सच हो चुका था। अब वो किसी गरीब का बेटा नहीं, बल्कि कोरिया के सबसे अमीर आदमी का बेटा बन चुका था।